Hello friends, today's topic is fraud. It means an intentional act by the one or more individuals among the management. इसका मतलब होता है कि इंटेंशनली हम क्या करते हैं, जानबूझ के बताते हैं कि यहाँ पे गलत हुआ है, यहाँ पे एरर हुआ है, लेकिन वो क्या होता है, इंटेंशनली हुआ रहता है. दोज चार्ज विद द गवर्नेंस एम्प्लॉयज और थर्ड पार्टी इन्वॉल्विंग द यूज ऑफ डिसेप्शंस टू ऑब्टेन एंड अनजस्टेड और इलीगल एडवांटेज उठाने के लिए क्या करते हैं, धोखा करने लगते हैं, उसमें मैनिपुलेट करते हैं, चेंजेस करने लगते हैं. दोज आर इंटेंशनली डूइंग, इट इज़ कंसिडर एज अ फ्रॉड. Here is some types of fraud. The first one is misreporting and second is a misappropriation. The first one is a misreporting means what? First in that not recording transaction. You know very well कि not recorded transaction का मतलब क्या होता है कि वो रिकॉर्ड भी नहीं किया गया है, तो it is a very easy to deceive someone. सेकेंड इज़ अ रिकॉर्डिंग डमी ट्रांजेक्शन. उन्होंने क्या किया है, डमी ट्रांजेक्शन को क्या किया है, रिकॉर्ड किया है. उन्होंने बताया है एक्चुअली जो सेल्स हुआ ही नहीं है उसको सेल्स रजिस्टर में बता दिया है, यह शोन की कुछ सेल हुआ है. थर्ड वन इज़ अ मिस एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी. जैसे फर्स्ट क्या कैसे मिस एप्लीकेशन किया है, फर्स्ट वन इज़ अ विंडो ड्रेसिंग, ऑलवेज शोइंग द ट्रू एंड फेयर व्यू पिक्चर इन द फ्रंट ऑफ द पब्लिक और दे आर गिविंग अ बेटर पिक्चर ऑफ द एक्चुअल पोजीशन. मतलब तभी क्या करेंगे, सारे कस्टमर्स आएंगे, शेयर होल्डर आएंगे, डीलर्स डील करेंगे. तो विंडो ड्रेसिंग इज नथिंग बट व्हाट, दे आर शोइंग अ पिक्चर बेटर देन द एक्चुअल पोजीशन, है ना. अभी सीक्रेट रिजो में क्या होता है, सेकंड इज अ सीक्रेट रिजो. द सीक्रेट रिजो मीन्स व्हाट, दे आर शोइंग अ पिक्चर वर्स देन द एक्चुअल पोजीशन. तो उन्होंने अपना रिजो सारा छुपा के रखा है. इट मीन्स दे आर टेकिंग अ लॉट्स ऑफ एडवांटेज फ्रॉम द बैंक और दे आर टेकिंग एडवांटेज फ्रॉम द गवर्नमेंट. तो ये क्या हो गया, एक सीक्रेट रिजो और एक विंडो ड्रेसिंग हो गया. तो दैट इज अ कम अंडर द मिस रिपोर्टिंग. Okay, now there is a misappropriation. In misappropriation there is a two parts. First क्या है, misappropriation of cash and second क्या है, misappropriation of goods. देखो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ misappropriation of goods. तो first we'll discuss the cash. तो first में क्या लिखा है, cash received. अब इसमें बताया है कि हमने क्या किया है, रिकॉर्ड करके बताया है कि कैश वहाँ पे क्या हुआ है, मिसअप्रोप्रिएट हुआ है. क्लियर. अब यहाँ पे क्या लिखा है, द फर्स्ट वन कैश रिसीव में क्या होना चाहिए, नॉट रिकॉर्डिंग कैश रिसीव्ड. तो उसमें रिसीव्ड का तो उसमें इन्होंने बताया ही नहीं है. उन्होंने क्या किया है, नॉट रिकॉर्डेड कैश रिसीव्ड. जो भी रिसीव किया है कैश वगैरह तो उन्होंने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया. जैसे कैश सेल्स हुआ, सेल ऑफ स्क्रैप हुआ, सेल ऑफ असेट्स हुआ, फर्नीचर, तो ये सब उन्होंने कुछ भी नहीं बताया. रिकवरी ऑफ बैड डेट्स, डैमेज, डिस्काउंट फ्रॉम द, ये जो छोटे छोटे चीज़ें होती है एक्सपेंडिचर, तो उन्होंने काउंट ही नहीं किया. तो नॉट रिकॉर्डेड कैश रिसीव, जो भी कैश बोला है, क्योंकि अगर हमारे पास कोई वाउचर वगैरह होता तो उसमें हम रिकॉर्डिंग दिखा सकते, लेकिन जब हमारे हाथ में कैश वगैरह आती है तो वी आर नॉट रिकॉर्डिंग. तो कैश तो उसमें आएगा ही नहीं, उसमें रिकॉर्ड नहीं होगा, बैंक में और स्टेटमेंट नहीं रहेगा यहाँ, और आपकी कंपनी में भी नहीं रहेगा. तो ये हम आसानी से क्या कर सकते हैं, उसमें फ्रॉड कर सकते हैं. ठीक है. अभी देखो वहाँ पे सेकंड क्या लिखा है, टीमिंग एंड लीडिंग. टीमिंग और लीडिंग का मैं एक बहुत ही अच्छा टॉपिक बनाऊंगी विद लॉट्स ऑफ डायग्राम के साथ. तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके अंदर कवर नहीं होगा, तो विल डिस्कस अ लेटर ऑन. थर्ड पार्ट, इट इज़ अ कैश पेमेंट. इन दैट कैश पेमेंट इज़ रिकॉर्डिंग डमी एक्सेस पेमेंट. ये दोनों आपको पता ही है, ज़्यादा ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, ज़्यादा अमाउंट का ट्रांजेक्शन दिखाते हैं, डमी एक्सेस और पेमेंट का. तो वी आर शोइंग द एम्प्लॉयज़ में डाला है कि हाँ इतना एक्स्ट्रा खर्चा हो गया है, तो उसमें क्या होता है, कैश पेमेंट में आएगा. कैश बैलेंस में क्या होगा, थेफ्ट. कैश में भी एक्चुअली स्टोलन हो गया है, या इन द कैश इन हैंड लाइंग इन अ कैश बॉक्स, तो ये गलती से हो जाता है. तो दिखाने के लिए इट इज़ अनइंटेंशनल बट एक्चुअली दे आर डूइंग अ फ्रॉड. Next part, it is a misappropriation of goods. Misappropriation of goods, there is a three parts: good received, good dispatch, and third one is stock in hand. First, it is a good received. It means good received may be misappropriated by नॉट रिकॉर्डिंग गुड रिसीव्ड. गुड तो रिसीव्ड हुआ ही है, लेकिन वॉट वी आर शोइंग, गुड्स नॉट रिकॉर्डिंग इन अ गुड्स कि हमने रिसीव किया है. और ऐसा बोल सकते हैं, रिकॉर्डिंग ओनली पार्टली क्या किया है, क्वांटिटी पे हमने रिसीव किया है. तो इट इज़ अ मिस अप्रोप्रिएटिंग द बैलेंस. सो दैट इज़
व्हाट इंटेंशनल एरर ऑफ ओमिशन, तो जानबूझ के उन्होंने ओमिट किया हुआ है ना। तो ये हो गया गुड्स रिसीव्ड। ओके, गुड्स डिस्पैच इज़ नथिंग बट व्हाट अप्रोप्रिएटेड आउट ऑफ द डिस्पैचेज, जैसे डिस्पैच हो रहा है गुड्स तो वहाँ पे बाय रिकॉर्डिंग डमी और एक्सेस सेल दिखा दिया है वहाँ पर। स्टॉक इन हैंड मीन्स इट इज़ एक्चुअली स्टोलन आउट ऑफ द स्टॉक इन हैंड्स ऑफ लाइंग इन द वेयर हाउस, वहाँ इसे बता दें कि कुछ चोरी वोरी हो गया स्टॉक से। तो ये सारे क्या होती है फ्रॉड के अंदर कंक्लूड होता है। उसमें इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है आपके विंडो ड्रेसिंग, सिक्योरिटीज और टीमिंग एंड लीडिंग एंड रेस्ट ऑफ थिंग्स आर सो इजी। और ये 3 टॉपिक के लिए आई विल मेक अ न्यू वीडियो फॉर यू विद द लॉट्स ऑफ एक्साइटेड थिंग्स और लॉट्स ऑफ इनोवेटिव मटेरियल। थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज़ शेयर करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब भी कीजिए एंड हैव अ गुड डे। और आपको ऐसा लगता है कि कहीं पे भी आपको ये प्रॉफिटेबल हुआ है तो लाइक करने में क्या जाता है। थैंक यू सो मच, बाय बाय।